हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज फरवरी से रिलेटेड अपडेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि जनवरी एंड फरवरी पीक मंथ्स होते हैं एडमिशन्स के, तो मेजरली एडमिशन से रिलेटेड ही हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जहाँ तक हमारी बात रही तो हमें अभी तक एडमिशन्स काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी से रिसीव हो चुके हैं, फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना, सियाना, पाविया, मार्शे, इंसुब्रिया, फ्लोरेंस, तोरवरगाता, कैमेरिनो, पॉलीमी, जेनोवा एक्सेट्रा। सो दीज आई मीन इस टाइम पर सिर्फ 5 से 6 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जो अभी ओपन नहीं है, बाकी 40 to 45 यूनिवर्सिटीज़ अभी ओपन है। सो अभी भी अगर ये वीडियो देख रहे हो और अभी तक डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवा तो जल्दी से बनवाइए डॉक्यूमेंट्स एंड मेक श्योर यू अप्लाई। और सेकेंड चीज़ जो अभी चल रही है, जिन्होंने दिसंबर में अप्लाई किया था उनके ये एडमिशन्स तो आ ही रहे हैं, लेकिन अब इंटरव्यूज़ भी स्केड्यूल हो रहे हैं। इंटरव्यूज़ कहाँ से हो रहे हैं, वो एक्चुअली कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज के लिए हो रहे हैं, और वो कोर्सेज थोड़े हाई डिमांडिंग होते हैं, शायद इसीलिए फिल्टर करने के लिए ये इंटरव्यू का नया स्केड्यूल है। तो इंटरव्यूज जो अभी चल रहा है वो यूनिवर्सिटी ऑफ तोरवरगाता के लिए इंजीनियरिंग साइंसेज के लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ में सीएस के लिए मास्टर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस में मास्टर्स इन टूरिज्म, यूनिवर्सिटी ऑफ सियाना इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मास्टर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस। तो जितने भी हॉट डिमांडिंग कोर्सेज होते हैं और उनके लिए अगर ज़्यादा एप्लीकेशंस आती हैं तो फिर वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। हालांकि इंटरव्यू ओरल भी हो सकता है, एमसीक्यू बेस्ड भी हो सकता है, एंड टाइप करने वाला रिटर्न भी हो सकता है। तो इस तरीके से होता है और वो डिपेंड करता है किस कोर्स के लिए आप एप्लीकेशन कर रहे हो। सो अभी काफ़ी बच्चों के यूनिवर्सिटी इंटरव्यूज हुए हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बहुत ही आसान होते हैं, वो सिर्फ बस आपको देखना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं, एंड इट्स जस्ट सो इंटरव्यू से इससे घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि इंटरव्यूज जनरली इटली के इजी ही होते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, विच आर द यूनिवर्सिटीज गेटिंग क्लोज्ड इन फरवरी। तो ये स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दीज आर द यूनिवर्सिटीज जो स्पेसिफिक कोर्सेज के लिए बंद हो रही हैं, एंड इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज़ है जो मार्च में क्लोज होगी। तो मार्च वाले अपडेट वीडियो में मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। अच्छा, एक अपडेट जो मुझे देनी है वो ये है कि प्रोविजनल या फिर परस्यूइंग स्टूडेंट जो एडमिशन आ चुका है या अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आने वाले समय में। क्योंकि क्या होता है, जब आप एडमिशन अप्लाई करते हो आपको एडमिशन लेटर आ जाता है, लेकिन उसके बाद आपको एक प्री इनरोलमेंट करना होता है, जिससे कि समरी रिलीज होती है और समरी के बेस पर आप वीज़ा अप्लाई कर पाते हैं। लेकिन क्या होता है, प्री इनरोलमेंट की भी डेडलाइंस होती है। फॉर एग्जाम्पल 31 जुलाई होती है किसी यूनिवर्सिटी की सितंबर में होती है, किसी यूनिवर्सिटी की अगस्त में होती है, डिपेंड करता है वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी की डेडलाइन अर्ली है प्री इनरोलमेंट की और आपकी डिग्री उस टाइम तक फाइनल नहीं आती है, तो उस केस में जो है कहीं ना कहीं आपका प्री इनरोलमेंट समरी वो रिलीज़ नहीं करेंगे, और समरी रिलीज़ नहीं करेंगे तो आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि ये अब फेस होना इसलिए चालू हुआ है क्योंकि प्री इनरोलमेंट की डेडलाइन जो है वो अब धीरे धीरे यूनिवर्सिटी खुद सेट करने लग गई है। हालांकि इन जनरल प्री इनरोलमेंट की डेडलाइन होती है नवंबर 30, बट अगर आपकी यूनिवर्सिटी के पहले है और उसके पहले तक आपकी डिप्लोमा या नहीं आया तो थोड़ा सा इशू आपको क्रिएट हो जाएगा। और मेक श्योर करें कि आपका जो डिप्लोमा वो 31 अगस्त तक तो आ ही जाए, क्योंकि उस टाइम तक जून से ही वीज़ा एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग लेट हो गए तो फिर और दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि फिर आपको HRD भी कराना है, फिर आपको DOV भी कराना है, एंड देन आप उसके बाद ही वीज़ा की एप्लीकेशन कर पाते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट है बैचलर स्टूडेंट्स को लेकर। सेंटेस एग्जाम देना होता है काफ़ी प्रोग्राम्स के लिए, मेनली इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए। तो सेंटेस एग्जाम का जो रिजल्ट है वो 31 जनवरी को आया था, इसका नॉर्मलाइज्ड स्कोर। ठीक है, अब सेकेंड पीरियड इसका स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम फरवरी ऑनवर्ड्स, तो आप अब और बुक कर सकते हैं सेंटेस एग्जाम के लिए और उसके लिए अपील कर सकते हैं। इसका जो रिजल्ट आएगा वो 31 मार्च आएगा, लेकिन आपको 31 मार्च तक इंतजार नहीं करता है। जैसे ही आप एग्जाम्स देते हैं उसके 2-3 दिन के अंदर ही आपके पास प्रोविजनल रिजल्ट्स आ जाते हैं, और उस प्रोविजनल रिजल्ट्स में सब कुछ मेंशन होता है, तो उसके बेस पर भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं और अपना एडमिशन ग्रैब कर सकते हैं। सेंटेस जो है उसमें अगर आपके 55 स्कोरिंग है टोटल, तो उसमें से 20 ले आओगे तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए। और अगर आप सेंटेस नहीं देना चाहते हो देन आपके पास सेट एग्जाम भी होती है, तो सेट के लिए भी आप अपीयर कर सकते हो। तो ये 2 एग्जाम्स है जो बैचलर स्टूडेंट्स को मद्देनजर रखना है, बट एग्जाम देने के पहले मेक श्योर टू चेक योर एडमिशन कॉल कि हाँ एक्चुअली में उनको ये एग्जाम रिक्वायर्ड है भी या नहीं। सो दीज आर ऑल दी अपडेट्स, जो फरवरी की अपडेट्स मैंने आपके साथ शेयर करी है। इसके बाद अगर मैं स्कॉलरशिप की अपडेट करूँ तो फरवरी मंथ में कभी भी जो है इन्वेस्ट योर टैलेंट इन इटली की स्कॉलरशिप ओपन हो सकती है, जिसकी डिटेल्स जो है आप वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो अगर आपका एडमिशन आ चुका है तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं आया तो जो है आपको एजम्पशन बेसिस पर अप्लाई करना होगा कि हाँ मेरा इस यूनिवर्सिटी से इस कोर्स के लिए आ जाएगा, तो
अप्लाई कर रहे हैं। हालांकि एडमिशन आने के बाद करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो वो भी ओपन होने वाली इस मंथ से। और आपको पता है मेरा पहला वीडियो यूट्यूब पर अगर मैंने कोई शूट किया था तो वो इस स्कॉलरशिप के ऊपर ही किया था, बैक इन 2019 क्या। एंड गाइस, अगर आप 2026 सितंबर के लिए प्लान कर रहे हो तो मेक श्योर अभी अप्लाई करो। एडमिशन लेटर्स आपके 2 हफ्ते से लेकर 1 या 1.5 महीने तक आ सकता है, तो अभी अप्लाई करेंगे तो बेहतर होगा। अगर आप मेरी हेल्प चाहते हो एडमिशन लेने में, स्कॉलरशिप में या वीज़ा में, देन दीज आर द नंबर्स जो आप मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हो। वी हैव बीन डूइंग दिस फ्रॉम पास्ट 6-7 ईयर्स, तो आपको एक एक्सपर्टीज गाइडेंस मिलेगी फॉर योर एडमिशन, स्कॉलरशिप एंड वीज़ा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।